ये जो आप 2 महान शख्सियत देख रहे हैं, ये दोनों महान शक्तियाँ ये जोड़े से हैं और ये विधानसभा क्षेत्र घाटमपुर के अंतर्गत जो जिला कानपुर नगर में पड़ता है, ग्राम दिवली। यहाँ पर इन्होंने एक बहुत बड़े बुद्ध विहार का निर्माण किया है। इनका निर्माण कार्य स्वयं की जगह में है और जो और जगह में बढ़ा करके बनाया है, कुछ ज़मीन इन्होंने खरीद करके इस बुद्ध विहार का निर्माण किया है। ये बहुत ही विशाल बुद्ध विहार है। इनकी तारीफ़ जहाँ तक की जाए बहुत कम है। ये शोषित, दलित, वंचित, दबे-कुचले समाज के लिए ये एक बहुत बड़े एक क्या कह दें हम बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। अपनी समाज को जगाने के लिए इन्होंने अपनी सारी उम्र जो भी इन्होंने बैंक में ये मैनेजर थे, जितना भी इन्होंने धन अर्जित किया है, वो सब इस समाज में लगाने का काम करते हैं। तो ये इस तरह से आपने ये देखा कि ये इनका ये दिल्ली में एक ये बुद्ध विहार बनाया गया है, बहुत ही रमणीक जगह है। यहाँ पर जो बुद्ध के अनुयायी हैं, जो बुद्ध धम्म को मानने वाले लोग हैं, तथागत बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं, उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर आते रहते हैं और यहाँ पर आ कर के अपने इतिहास का नाम उजागर करते रहते हैं। और इस तरह से देखिए यहाँ पर आज अब मैं उनका नाम तो नहीं बता पाऊँगा, शायद ये स्वयं बोध गया गए थे और वहाँ से इन्हें बोधि वृक्ष लाए थे। और ये जो आप बुद्ध मूर्ति आप जो देख रहे हैं, प्रतिमा जो लगी हुई है, इस प्रतिमा को इन्होंने अभी फ़िलहाल में बनवा करके इसका भी अनावरण करवाया, उद्घाटन करवाया है। इसी उद्घाटन में एक बहुत बड़ा इन्होंने एक कार्यक्रम रखा था और क्षेत्र के बहुत ही दूर-दूर से लोग, कई जिलों से लोग यहाँ पर आए थे। इस बुद्ध प्रतिमा का जो उद्घाटन कराया गया, इस उद्घाटन में बहुत दूर-दूर से लोग आए हुए थे। और आज ही के दिन 12 अप्रैल 2025 को यहाँ पर इन्होंने एक बोधि वृक्ष बोध गया से ला करके और यहाँ पर जो लगाया और लगवा करके यहाँ पर एक बहुत बड़ा भोजन प्रसाद का भी वितरण किया गया। और इस तरह से लोग यहाँ पर गए, जैसे कि ये सतमार्ग रॉन्ग नंबर के नाम से जो ये चैनल चलता है, तो ये लालचंद जी हैं, लालचंद सतमार्ग जी हैं, ये आप इनको देख रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत लोग आकर के यहाँ पर नमन करते हैं और यहाँ इस कार्यक्रम में लोग शामिल हुए और शामिल हो कर के इस कार्यक्रम को पूरे देश दुनिया में जो है तो इसका प्रचार-प्रसार के लिए यहाँ पर कई सोशल मीडिया भी है। तो देखिए ये बुद्ध विहार कितना बड़ा बना है, मैं आपको ये सब कुछ दिखाऊँगा। यहाँ पर जो ये प्रतिमाएँ लगी हुई हैं, तो इन प्रतिमाओं को लोगों ने वहाँ पर दान के रूप में बनवाया है और ये प्रतिमा कहीं से लाई नहीं गई हैं, यहीं पर कारीगरों के द्वारा ये प्रतिमाएँ बनवाई गई हैं और मौके पर ही इनका जो है तो शिलान्यास किया गया है। यहीं पर कारीगरों के द्वारा ये प्रतिमाएँ बनी हुई हैं। तो ये एक जो बुद्ध विहार बना हुआ है, वो उस गैलरी में एक किनारे पर ये दीवार में जो है तो ये लगाई गई हैं। तो इस तरह से ये प्रतिमाएँ अब ये ऊपर का नज़ारा हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं कि अब हम जीना से चढ़ कर के जब ऊपर पहुँचे हैं, तो जो मेन उनकी जो स्लाइड बनी हुई है, वो स्लाइड के जो ऊपर छत में ये कुछ यहाँ पर छोटे-छोटे 2 मंदिर बने हुए हैं। तो इन मंदिरों में आप देख पाएँगे कि ये भी मूर्ति है। तो ये मूर्ति हमारी आप लोग इनको जानेंगे। देखिए इसमें ये भी मूर्ति जो है तो हमारी सावित्री बाई फुले जी की प्रतिमा लगी हुई है। इनका भी वहाँ पर छोटा-सा एक मंदिर बना हुआ है
तो इसी मंदिर पर जो है तो इनको स्थापित किया गया है। ये मैं बता चुका हूँ कि जितनी भी मूर्तियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, जो कुछ भी है, ये बाहर कहीं से कुछ नहीं लाया गया है। ये सब यहीं पर जो है ये सब बनाया गया है। और ये देखिए ज्योतिबा फूले की ये जो प्रतिमा लगी हुई है, माता सावित्रीबाई फूले और हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की ये प्रतिमा आपने देखी। और ये इस तरह से ये देखिए स्लाइड बना हुआ है और ये बुद्ध विहार का एक ये मेन बहुत अच्छा ही है। ये देखिए माता सावित्रीबाई फूले का इस तरह से ये मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर क्या विहार विहार है, ये हम कुछ भी कह सकते हैं। और ये छत से ऊपर का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर पीपल के वृक्ष भी हैं, बागवानी भी है। और जो पुराना इन्होंने जो पहले इनके पिताजी ने, इनका नाम था इस समय जो जिन्होंने इस बुद्ध विहार को बनाया है, इनका नाम है श्री रत्नशील। इनको बुद्ध विहार से उन्होंने इनको नाम दिया है। और देखिए अब ये ऊपर से जीना से उतर करके जब हम नीचे आते हैं तो पुनः इस गैलरी में रखी हुई इन प्रतिमाओं का मैं आपको पुनः सही ढंग से दिखाने का काम कर रहा हूँ। ये नीचे की सतह है और इस सतह पे भी देखिए हमारे ये महात्मा उनका नाम उनका हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। और ये हमारे देखिए ये भी हमारे महान पुरुष हैं। इन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ लड़ाई लड़ी करके इस समाज को अंधविश्वास और पाखंडवाद से ये तैयार लड़ाई से इन्होंने एक सच्ची रामायण का निर्माण किया और मनुवादियों के ऊपर बहुत बड़ा बहुत बड़ी लड़ाई। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बोधि वृक्ष है जो बोध गया से लाया गया है और ला करके यहाँ पर इसको स्थापित किया गया है, इसको लगाया गया है। यहाँ पर बुद्ध धर्म के पूजन के हिसाब से यहाँ पर पुष्प वर्षा भी की गई है। और इस तरह से ये जो है तो ये बोधि वृक्ष है और इसको इस बोधि वृक्ष को अब ये जो जिन्होंने ये आप जो देख रहे हैं अभी फोटो, ये जिन्होंने इस बुद्ध विहार को बनाया है उनके पिताजी हैं। उनका नाम था श्री क्या कहते हैं मोतीलाल जी। ये भजन कीर्तन के बहुत बड़े सम्राट थे, कीर्तन सम्राट थे। ये बहुत अच्छा भजन गाते थे। तो ये देखिए उनकी प्रतिमा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो भंते जी हैं, भंते प्रियरत्नशील जी के पिताजी हैं जिन्होंने इस का निर्माण करवाया है। इन्होंने ही सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी जो हो तो इन्होंने 3-4 प्रतिमाएं रखी थी और अपने सामने ये जो प्रतिमा बनी हुई है इन्होंने अपने सामने ही अपनी प्रतिमा बनवाई थी और बनवा करके यहाँ पर रखा था। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जो पुरानी जगह है जहाँ पर मोतीलाल जी ने ये जो तो मूर्तियाँ यहाँ पर बनवा करके रखा था। और यहाँ पर इन्होंने शुभारंभ किया था कि यहाँ पर अपने बेटा से कहा था कि बेटे यहाँ पर एक बुद्ध विहार बहुत बड़ा बनना चाहिए। तो इस तरह से संत रविदास जी की ये प्रतिमा रखी हुई है और तथागत बुद्ध की और संत कबीर साहब की। और ये जो उनके पिताजी थे श्री मोतीलाल जी, ये कबीर साहब को मानने वाले थे, कबीर के अनुयायी थे। तो इस तरह से ये पुरानी जगह है ये बुद्ध विहार को, क्योंकि ये अभी ये ड्रोन कैमरा से तो नहीं, कैमरा से इसको कैप्चर करके हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये देखिए ये हैं ये इन्होंने ये इस बुद्ध विहार का निर्माण करवाया है। तो अब ये देखते हैं हम आपको आगे और दिखा रहे हैं कि इन्होंने ये तो पुरानी जगह है जहाँ पर पुराने इनके पिताजी ने इनका जो बुद्ध विहार बनाया था और इस बुद्ध विहार को इन्होंने बनवाया है। तो ये बहुत ही अमूल्य जगह है हमारे बहुजन समाज के लिए। ये दोनों शख्सियत, ये दोनों बहुत बड़ी ताकत हैं जो कि अपने समाज के लिए, उनको जगाने के लिए रात दिन गरीबों को दान भी देते रहते हैं और यहाँ पर आए दिन कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। तो जो हमारे नंबर और हमारा जो राइट नंबर जो देखने में आती हैं कि बुद्ध धर्म को मानने वाले वो ऐसे दिल्ली विश्वविद्यालय में जाएं और जाकर के यहाँ की पवित्र स्थली को देखें जाकर के। और यहाँ पे उन्हें कितना बड़ा पैसा लगा है, अपनी सारी जीवन की कमाई इस बिहार और इस समाज के नाम समर्पण करते रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब